सवाल हमारा ये है, हमने ये कहानी बहुत यूट्यूब पे सुनी है, बहुत जगहों पर सुनी है, पर कभी भी इसका नहीं बताया जाता कि ये कहाँ लिखी हुई है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, कमेंट्स में आप बताइए कि ये कहानी कहाँ लिखी हुई है, कौन सी ग्रंथ में लिखी हुई है, कौन सी किताब में लिखी हुई है, कौन से अध्याय में लिखी हुई है। आप जरूर मुझे बताएं। आप सभी को नमस्कार, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने सुनहरा मौका दिया। आज हम एक नई कहानी के साथ आपके बीच में आए और कहानी के लास्ट में एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। कहानी कुछ इस प्रकार है, एक राजा होते हैं और राजा के सामने दो लेडीज आके खड़ी होती है और वो लेडीज कुछ बातों को राजा के सामने न्याय के लिए रखती है। तो पहली लेडीज बोलती है कि स्वामी, जब मेरा बेटा हुआ, बच्चा हुआ और 3 दिन बाद दूसरी के भी बच्चा हुआ, तो वो दूसरी का बेटा उसके नीचे आके दबकर मर गया। उसने क्या करा, उसने अपने मरे हुए बेटे को मेरे छाती पे लिटाकर, मेरे सीने पे लिटाकर और मेरे जीवित बच्चे को लेके खुद सो गई। और जब मैं भोर के समय उठी और जब मैं उसको दूध पिलाने के लिए उठी तो मैंने देखा वो मरा हुआ है। पर मैंने ध्यान से जब उसको देखा तो मैं देखती हूँ कि वो मेरा बेटा नहीं है और उसके पास मेरा बेटा है। और जब मैंने बोला तो वह मुझे कहती है कि नहीं, मरा हुआ तेरा है, जीवित मेरा है, तो स्वामी आप न्याय करें। ऐसे ही सेम राजा ने उससे पूछा, उसने भी बोला कि नहीं, मरा हुआ उसका है, जीवित मेरा है। तो राजा इन दोनों की बातों को सुनकर बहुत ही सोच में पड़ गए और राजा ने बहुत सोच समझकर उनका न्याय करने को चाहा। दोनों की बातों को सुना, दोनों ही एक दूसरे का नाम ले रही थी। राजा ने बहुत समझदारी से उनका न्याय करने को चाहा। राजा ने बोला कि एक काम करो, जो जीवित बच्चा है उस बच्चे को लेके उसके 2 टुकड़े कर दो और दोनों को दे दो। ऐसा सुनते ही जो पहली वाली लेडीज है, वो लेडीज की आंखों में आंसू आ गए। स्नेह से वो दुख से भर गई और दुखी के साथ होके राजा को बोलते हैं कि स्वामी ऐसा ना करे, एक काम करे कि वो बेटे, जीवित बेटे को उसी को दे दो, उसके 2 टुकड़े ना करे। ऐसा सुन के राजा ने तुरंत जवाब दिया, दूसरी वाली से जीवित बच्चा लेके पहली वाली को दे दो, क्योंकि बच्चा उसी का ही है। कोई भी माँ अपने बेटे को मरने के लिए नहीं चाहेगी। ऐसा करके राजा ने एक सही न्याय को करा। सही न्याय यही था। तो दोस्तों, हम जानते हैं इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा है। सवाल हमारा ये है, हमने ये कहानी बहुत यूट्यूब पे सुनी है, बहुत जगहों पर सुनी है, पर कभी भी इसका नहीं बताया जाता कि ये कहाँ लिखी हुई है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, कमेंट्स में आप बताइए कि ये कहानी कहाँ लिखी हुई है, कौन सी ग्रंथ में लिखी हुई है, कौन सी किताब में लिखी हुई है, कौन से अध्याय में लिखी हुई है। आप जरूर मुझे बताएं। अगर आप बता सकते हो, जो पहले बताएगा या सेकंड बताएगा, थर्ड में बताएगा, मैं उसका नाम अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। और इसके साथ साथ अगर कोई नहीं बता पाया तो मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो कोशिश करें कि आप कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।